बाप की आखिरी ख्वाहिश, दिल हिला देने वाली कहानी। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं दिल की दो बातें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है एक बाप और बेटे की। एक बूढ़ा बाप था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी। वो खुद भूखा रह जाता लेकिन अपने बेटे को खिलाता। वो मेहनत करता ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। वक्त गुजरता गया, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर कामयाब हो गया, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ मिल गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके पास एक चीज़ कम होती गई और वो था अपने बाप के लिए वक्त। बाप अक्सर उसका इंतज़ार करता। वो चाहता था कि बेटा उसके पास बैठे, उससे बात करे, लेकिन बेटा हमेशा बिज़ी रहता। वो कहता अभी वक्त नहीं, बाद में। एक दिन बाप बीमार हो गया, वो बिस्तर पर पड़ गया। उसने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। बेटा जल्दी में था। उसने कहा अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। कुछ दिन बाद बाप की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। उसने फिर बेटे को बुलाया। उस बार बेटा आया। बाप ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। बेटे ने कहा, जी अब्बा बताएं। बाप की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ। ये सुनकर बेटा खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके बाप को कभी दौलत नहीं चाहिए थी, कभी कुछ और नहीं चाहिए था, सिर्फ उसका वक्त चाहिए था। वो रोने लगा। वो बाप के पास बैठ गया, लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया था। कुछ ही लम्हों बाद बाप इस दुनिया से चला गया, हमेशा के लिए। अब बेटा रोता था, लेकिन अब ना वो आवाज़ थी, ना वो इंतज़ार, अब सिर्फ पछतावा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी हकीकत है। हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन सच ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास वक्त होगा, लेकिन हमारे अपने लोग नहीं होंगे। माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हैं। उनकी कदर करें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, क्योंकि एक दिन ये मौका ख़त्म हो जाएगा और उस दिन सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आज अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो अभी जाएं, उनके पास बैठें, उनसे बात करें। यकीन करें, यही सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक दे। आमीन।